जनता इसे सीधे जीवन स्तर पर अपना हमला मान रही है। इसलिए आगे दो विकल्प हैं, या तो सरकार कुछ रियायतें देगी या आंदोलन और उग्र होता चला जाएगा। आंदोलन का फैलाव ये केवल मजदूर और छात्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जो है किसान है, शिक्षा कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी है और आम जनता है, वो इसमें शामिल होती जा रही है। तो इसका जो स्वरूप है वो बढ़ता जा रहा है। अगर यूनियनों और विपक्षी दलों ने इसको अगर खुलकर समर्थन दिया तो ये येलो वेस्ट यानी 2018 में जो आंदोलन हुआ था, इस प्रकार का स्वरूप धारण कर सकता है। तो जहाँ तक राजनीतिक संकट की जो स्थिति जो बन रही है, तो राष्ट्रपति मैक्रों है वो पहले ही लोकप्रिय हो चुके हैं, और यदि ये आंदोलन लंबा चलता है और हिंसा बढ़ी तो निश्चित रूप से यानी कि एक तरह से स्नैप इलेक्शन की संभावना बन जाएगी, यानी एकस्मात चुनाव या संसदीय गतिरोध जैसी स्थिति भी बन सकती है। और चूंकि फ्रांस यूरोपीय यूनियन का सदस्य है, तो इसका जो प्रभाव है वो अन्य यूरोपीय देशों के ऊपर और यूरोपीय संघ के ऊपर भी पड़ सकता है। और यदि वहाँ अस्थिरता बढ़ती ही है तो इसका जो असर है वो यूरोपीय बाजार और ईयू की जो राजनीति है, यानी यूरोपीय यूनियन की जो राजनीति है, उसके ऊपर भी पड़ सकता है। यानी यह आंदोलन सिर्फ आर्थिक नीतियों का विरोध नहीं है, बल्कि फ्रांस के लोकतंत्र और यूरोप में उसकी स्थिरता के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी माना जा सकता है। तो ये आज की यानी कि एक तरह से जो है वो चर्चा है साथियों। अब बात ये आती है कि भारत में, नेपाल में और फ्रांस में ये जो आंदोलन है, भारत में भी इस प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे किसान आंदोलन अभी तक चल रहा है सिंघू बॉर्डर के ऊपर, और जो है दिल्ली बॉर्डर के ऊपर जो है किसान है वो अभी तक भी बैठे हुए हैं। पंजाब में बाढ़ और एक तरह से अतिवृष्टि के है हालात हैं, वहाँ पर जो है स्थिति बड़ी दयनीय और भयावह बनी हुई है। सरकार किसी प्रकार से यानी कि एक तरह से ध्यान है वो नहीं दे रही है। छात्रों का असंतोष है वो चरम पर है। जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें धांधली के जो आरोप है वो केंद्र सरकार के ऊपर लग रहे हैं, और जो आयोजनकर्ता जो एक तरह से जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर इस प्रकार के जो आरोप हैं, आक्षेप हैं वो लग रहे हैं। तो जो स्थिति आज नेपाल में है और फ्रांस में बनी है, वो स्थिति भारत में ज़्यादा न बने, इसलिए यहाँ की सरकारों को भी सावचेत होना चाहिए और सावचेत होकर जनता की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करने के बजाय जन कल्याण की नीति के ऊपर काम करना चाहिए और सभी के साथ में न्यायपूर्ण व्यवहार सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए।